आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 4, जो कि इफ एंड हैड टाइप के दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होंगे। सो पहले तरीके के पिछले पार्ट में मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप वो आसान तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो आज की क्लास में जो टाइप होगा उसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा और मुश्किल होगा अगर आप नॉर्मल वे से उसको सॉल्व करते हैं। सो इसको सिंपली आपको थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये टाइप 1 से किस तरह से डिफरेंट है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, ये तो उसमें भी था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट पे या लॉस पे बेचता था, वो ऐसे ही होता था। ठीक है, इफ ही हैड, देखो यहां पे वर्ड आ गया हैड, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, बाकी क्वेश्चन जो होगा वो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो अगर इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अब देखो यहां पर एक नई चीज आ गई कि उसने अगर खरीदा होता 10% कम में एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 मोर, ठीक है ना, फॉर ₹3 मोर, यहां पे मोर है, अच्छा यहां पे कॉमा मत लगाना, ठीक है। तो यहां पे ₹3 ज्यादा में बेचा होता, तो यहां पे दो कंडीशन और उन्होंने ऐड कर दी अपनी तरफ से। अभी तक क्या था क्वेश्चन में, देखो टाइप 1 में क्या था, ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी, सिर्फ ये था कि अगर वो ₹3 ज्यादा में बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता, यही था ना। तो हम क्या करते थे, परसेंटेज का गैप निकालते थे और ₹3 के उसको बराबर कर देते थे और फ्रैक्शन रूल से 100% निकाल लेते थे। इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना, उसमें भी आपको थोड़ा बदलाव करना है। मतलब वो पहले दुकान पे गया होगा, कुछ खरीदा उसने और फिर उसने उस चीज को बेचा, ये नॉर्मल केस हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल केस हो गया। अब वो बता रहे हैं कि सीपी भी चेंज करो और एसपी भी चेंज करो, फिर गेन निकालो, मतलब दोनों चेंज करना है इस बार। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो बड़ा सिंपल तरीका है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, इसमें सबसे पहले तो आप मान लो लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो फाइंड द सीपी। तो कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मान ली। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को मुझे टुकड़ों में देखना है। कैसे टुकड़ों में, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखता हूं एक्स और इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो पहली लाइन में मुझे चीज दी हुई है उससे। तो इसका मतलब 110 अपॉन 100 कर दूं, क्योंकि ये 10% प्रॉफिट है। इतना क्लियर है, पहली लाइन में क्या दिया हुआ, 10% का प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने यहां पर 110 लिख दिया ताकि सेलिंग प्राइस निकल के आ सके। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी तरफ की इक्वेशन किस तरह से बनेगी, मतलब इस इक्वेशन की आरएचएस राइट हैंड साइड पे हमको क्या लिखना है। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर भी एक्स लिख दीजिए जो कि सीपी हो गया, और यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो मल्टीप्लाई करना है इस बार जो बाकी आपको परसेंटेज दी हुई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं क्या लिखा हुआ है, इफ ही हैज बॉट इट एट 10% लेस, तो 10% लेस की बात हुई है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे 90/100 लिख देता हूं। तो मान लेते, देखिए ये क्या है, ये सीपी है। तो क्वेश्चन बताने वाला क्या बता रहा है, क्वेश्चन वाला आपको ये बता रहा है कि अगर उसने सीपी का 10% कम रखा होता, मतलब उसने 10% कम में कोई चीज खरीदी होती, वो वाली चीज जिसकी बात हो रही है, ठीक है, तो कितने में खरीदी होती, 90/100 आ गया यहाँ पे, और उसको अगर 25% के गेन पे बेचा होता, 25% के गेन पे, तो गेन पे जब बेचता है तो क्या होगा, 125/100 होगा। क्या ये बात सही है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज नोट कर लेना बड़े ध्यान से, हुआ क्या है, ये जो है ये सीपी है और ये भी सीपी है, ये आपको पता है, जो कि हमने लेट कर ली थी। तो सीपी में जब मैंने 10% का 10% का प्रॉफिट जब मैंने बढ़ाया, तो मैंने क्या देखा, 10% का प्रॉफिट बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि ये जो है ये आ गई है एसपी। क्या ये बात सही है, और ये कौन सी वाली एसपी आई है, रियल एसपी। ठीक है, मतलब असली में जो उसको हुआ, तो असली में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो ये मिलके जो है वो पूरी बन गई है रियल सेलिंग प्राइस। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये जो है ये भी एक तरह की सेलिंग प्राइस ही है, अगर ध्यान से देखो, देखो सीपी ये थी,
सीपी को मैंने 10% कम किया, क्योंकि अगर वाली दुनिया में 10% कम करना था और उस चीज को मुझे 25% के प्रॉफिट पे बेचना था। तो ये जो है ये एक और एसपी आ गई, और ये कौन सी है, ये इफ और हैड वाली दुनिया की एसपी है। क्या ये बात सही? तो मैंने यहां पर रियल एसपी लिख दी है और यहां पर इफ और हैड वाली सेलिंग प्राइस लिख दी है। तो देखो दोनों सेलिंग प्राइस को मैंने इस तरह से बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों सेलिंग प्राइस को मुझे कंपेयर करना है और किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। देखो इफ वाले में 3 रुपए का ज्यादा फायदा हो रहा है। 3 रुपए का फर्क है या नहीं है? लिखा है इफ इट सोल्ड फॉर ₹3 मोर। तो जो इसमें 3 रुपए ज्यादा का फायदा हो रहा है। तो मैं क्या समझूं, देखो ये इक्वेशन होती है, ये आपको पता है तराजू होता है और तराजू में 2 साइडें होती हैं। तो इसमें से पहले ही ये वाली साइड जो है ना ये बड़ी है, ये पहले ही बड़ी है। क्यों? क्योंकि बताया रखा है कि अगर ऐसा करता तो ये अगर वाली दुनिया है और अगर वाली दुनिया की जो एसपी है वो ज्यादा बड़ी है, 3 रुपए ज्यादा बड़ी है, और ये वाली ओरिजिनल वाली है तो ये छोटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा 3 रुपए यहाँ पे ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो ये 3 रुपए यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, एक ही चीज है, लेकिन इक्वेशन बनाते समय हम प्लस और माइनस का ध्यान रखते हैं। इस वजह से हम प्लस को आसान मानते हैं ना, प्लस को हमेशा, प्लस और मल्टीप्लाई हमेशा आसान होता है, माइनस और डिवाइड मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। इतना क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करना है ना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो आएगी वही आपकी सीपी होगी। इतना याद रखना, आप इसको गलती से काट मत देना यहां से लेके यहां तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में +3 भी तो है। अगर सब कुछ मल्टीप्लाई में होता तब तो हम काट देते, और अगर काट दें तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकलनी है वो तो आपने काट ही दिया। तो इसको काटना नहीं। अब करना कैसे, देखो यहां पर मैंने इसको आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, 11/10x कर दिया, प्लस यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू, यहां पर भी हम छोटा कर सकते हैं इसको, तो 9/10 हो गया, और इसको भी हम काट सकते हैं 25 से, 5/4 हो गया। इतना क्लियर है? तो देखो 9 5 जा 45 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर और भी कट रहा है, ये 5 और 10 भी काट देते हैं तो ये 2 आ गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9/8x। इतना क्लियर? अब आसान दिख रहा है ना? अब बहुत बड़े से मैंने छोटा कर दिया है। अब मैं क्या करूं, देखो x वाले नंबर को साथ में ले जाना सही रहता है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले नंबर को यहां पे ले जाता हूं, क्योंकि 3 प्लस में है तो हमारे लिए अच्छी बात है, उसको माइनस में करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 लिखा रहने देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया 3 इज इक्वल टू 9/8x माइनस 11/10x। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम इसका आएगा, एलसीएम क्या आएगा 40, ठीक है, तो मैंने 40 ले लिया एलसीएम। अब 8 5 जा तो यहाँ पे हो गया 45x, और 10 4 जा होता है तो यहाँ पे हो गया 44x। इतना क्लियर? अब मैं यहाँ पे 40 को ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया x, तो मेरा आंसर आ चुका है 120। तो उस चीज की जो भी आर्टिकल बेचा हुआ है, उस समय बेचा गया था, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, खरीदने की कीमत थी, वो क्या आई थी 120। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से क्या करना है, 2 तरह की एसपी आपको निकालनी है, सेलिंग प्राइस 2 तरह की निकालनी है, एक रियल वाली और एक इफ के बाद वाली, और दोनों में देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर 3 रुपए बढ़ा था तो इसीलिए मैंने दूसरे वाले को 3 रुपए बढ़ा कर दिया, ताकि इक्वल टू जो तराजू है उसके दोनों साइडें बराबर हो जाए। आई होप ये चीज क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। तो ये रियल चीज है, एक आदमी ने आर्टिकल को बेच दिया है 10% के लॉस पे। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस and sold it for 55 rupees more, he would have had a profit of 40%। तो यहां पर आप देख सकते हैं if वाली लाइन यहां से शुरू हो गई है, और अगर उसने 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसका प्रॉफिट जो है 40% होता। अभी तो उसने लॉस में बेचा है, लेकिन अगर दूसरी तरीके से बेचा होता तो 40% का उसको प्रॉफिट हो जाता। इतना क्लियर? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो अब हम इसमें देखते हैं
कि कैसे करना है, तो बिल्कुल उसी तरह मैं क्या करूंगा, सीपी को मान लिया है x और मैं रियल सीपी को, रियल एसपी को सॉरी, और जो वर्चुअल एसपी है जो कि अज्यूम्ड एसपी है उससे मैं मैच करूंगा और इक्वेशन बनाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने x लिख दिया है और रियल के हिसाब से क्या है 10% का लॉस हुआ है, तो यहां पर तो मैंने लिख दिया 90/100। ठीक है, तो ये तो हो गई रियल सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद अज्यूम वाली सेलिंग प्राइस क्या है कि अगर 20% लेस में खरीदा होता, और क्या लिखा है 55 में ज्यादा बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता 140% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाती, सॉरी प्रॉफिट 40 का होता तो यहां पे 140 हो गया अपॉन 100। इतना क्लियर है? तो दोनों सेलिंग प्राइस है, अब दोनों में फर्क क्या है, ये वाली जो है वो 55 रुपए ज्यादा है, तो मैं बराबर करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे 55 ऐड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये भी कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पे मैं काट देता हूं, ये हो गया 4/5, 0 से 0 गया, और कुछ तो नहीं कट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कट रहा है, तो यहाँ पे 7/5 लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 9/10x प्लस 55 इज इक्वल टू 4/7 28/25 x हो गया। अब मैं उसी तरह इसको वहां पे ले जाके माइनस कर देता हूं, तो x वाले जो नंबर है वो साथ में हो जाएंगे, तो -9/10x हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 55 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा 50 एलसीएम आएगा इसका, और ये हो गया 28 का डबल 56x माइनस ये हो गया 45x। ठीक है, उसके बाद 55 इन दोनों को माइनस करो तो ये हो गया 11x/50। ठीक है, और 11 जो है वो 55 से कट होता है, तो यहाँ पे बचा है 5, और 55 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर आ गया है 250। तो जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो 250 की रही होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो उसने बेच दिया है 20% के प्रॉफिट पे। इफ ही बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹75 लेस, तो अगर उसने जब खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा होता और बेचा होता 75 रुपीज लेस में, जितने में बेचा है उससे 75 रुपए लेस में बेचा होता, ही वुड हैव गेन 25%, तब भी उसको फायदा हो जाता। ठीक है, तो 25% का उस समय फायदा हो जाता। फाइंड सीपी। अब आप देखिए यहां पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ यहां पर ध्यान मत दीजिए कि 75 रुपए उसने कम में बेचा, 75 रुपीज कम में बेचा। देखिए पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था 20%, ठीक है, उसने 75 रुपए कम में बेचा है, लेकिन यहां देखिए ना, यहां पर तो उसने फायदा कमाया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो जिस कीमत पे उसने खरीदा है वो तो 20% से कम हो गया ना, तो उसको वहां पे फायदा हो गया। हालांकि उसने बेचते समय 75 रुपीज कम कर दिया होगा, तब भी उसको फायदा हुआ। देखा इसमें क्या है, तब भी उसको उसका जो गेन है वो बढ़ा। ठीक है, 20% से 25% हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको इतना रीड नहीं करना है, आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह का क्वेश्चन है, थ्योरम नंबर 4 का क्वेश्चन है, तो आपको बस जल्दी जल्दी लग जाना है सॉल्व करने में। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं जो कि थी 120/100, और इक्वल टू में मैं रख देता हूं जो अज्यूम वाली सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे लिखा है 20% कम रही होती कॉस्ट प्राइस, ये लो कॉस्ट प्राइस को मैंने 20% कम कर दिया, और 125/100 मैं कर दूंगा क्योंकि उसको गेन हुआ है 25% का। इतना क्लियर है? लेकिन यहां नया क्या है स्टूडेंट्स, अभी तक यहां पे ज्यादातर मोर आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, लेकिन इस बार यहां पे कम आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे -75 कर देना, यहां पे -75 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 6 है और ये 5 हो गया, तो ये हो गया 6/5x। ठीक है, 6/5x हो गया -75 इज इक्वल टू, यहां पे काट दीजिए, ये हो गया 4/5 और ये हो गया 25 से काटेंगे तो 5/4। अरे वाह, ये तो पूरा पूरा कटने के लिए रेडी हो गया, 4 और ये गया,
और 5 और ये गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू सीधा सीधा तो नहीं आएगी, अभी आपको ये ले जाके, अब देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर माइनस में है ना, 75 माइनस में, तो मैं इसको इस बार वहां पे ले जाता हूँ और x को यहाँ ले आता हूँ, ताकि ये भी प्लस में बन जाए और x के नंबर्स भी प्लस में ही रहे। तो यहां पर मैं लिख देता हूँ 6/5x, ये वाला x यहाँ पे आ गया और ये 75 वहां चला गया, ठीक है। अब ये देखो, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। एलसीएम लो 5, तो ये हो गया 6x और ये हो गया 5x। 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 75। तो सॉल्व कर देते हैं, यहां पे तो x बचा और 75 5 से क्या होता है, 75 5 से होता है 375। तो कॉस्ट प्राइस जो रही होगी वो रही होगी ऑप्शन नंबर सी 375। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹1 लेस। ठीक है, तो यहां पर 5% कम में उसने खरीदा है और ₹1 और सस्ता उसको बेचा है। ही वुड हैव गेन्ड 10%, फाइंड द सीपी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किए हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना नहीं भूलेंगे और मैं फिर आपको करेक्ट इसका आंसर बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास। आई होप इफ एंड हैड टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं और इतना ही है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि टाइप 1 हम पहले कर चुके हैं और ये टाइप 2 था। सो अगली क्लास में मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक और नया टॉपिक लेके आऊंगा, जिसमें हम नई थ्योरम के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।